तो देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी के साथ बोल सकता हूँ, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पता है एग्जाम में आते हैं भाई, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, सभी को पता है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट 1 मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, और मैंने चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी आपको बता दिए भाई कि चैप्टर 1 से कौन कौन से डेरिवेशंस पूछे जा सकते हैं। ओके, आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास है, लास्ट तक बस बने रहना आप लोग, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग सभी के लिए। जो भी बच्चे हमारे लाइव आ चुके हैं आप अपना बताइएगा। सर जी बस ठीक है, अरफिन कट रही है जिंदगी भाई, आप सभी की दुआ से। ओके चलिए, गुड इवनिंग आयुष सभी के लिए, गुड इवनिंग। बढ़िया है भाई, तैयारी आपकी कैसी चल रही है सभी की एक बार कमेंट करके बता दो। चलिए, अच्छे से चल रही है ना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। न्यूमेरिकल भी करेंगे शॉर्ट में, आपको पता है न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ये मत सोचना कि न्यूमेरिकल्स एग्जाम में नहीं आएंगे भाई, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। आप लोग अगर जानते हो तो मेरे को जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर, अगर आपको पता है तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दो अगर आप जानते हो तो, ठीक है। जल्दी से बताओ सभी बच्चे। बहुत सिंपल था, देखो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। बस आप लोग जैसा बोला जा रहा है वैसे तैयारी करते रहो। ओके, मेरे को पता नहीं चला, चलिए। नहीं आंचल, वो हो चुकी है क्लास आंचल, उसको देख सकते हो आप, ठीक है। वो रिकॉर्डेड क्लास था, आज ऐप में लाइव देने वाले थे हम लोग, इसलिए चलिए उसको देख लेना सही बच्चे, और ऐप में भी आपको वो मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। क्या बोला इसने कि 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है वो एक बार शांति से प्यार से इसको देख लें भाई। ओके चलिए, 3.2 कूलम आवेश मतलब क्यू कितना दे रखा है, 3.2 कूलम कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, हमको एन यहां पर निकालना है। आप सभी ने एक फॉर्मूला यहां पर पढ़ा होगा, Q बराबर N इंटू ई। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E को आप इधर पक्षांतर कर दोगे तो N बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, Q अपॉन E। अब देखो Q कितना दे रखा आपको, आप कहोगे सर 3.2, ठीक है भाई। अब E इलेक्ट्रॉन पर आवेश सभी बच्चों को पता होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को पता हो, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पावर को अगर मैं नीचे से बेटा ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर हमारी नीचे से ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, सभी को पता होगा। यहां पर पॉइंट से आप पॉइंट काट दोगे, 16 दूनी 32, तो 2 इंटू ये पावर ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगा 10⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास निकल के आ चुके हैं। तो अगर कोई 3.2 कूलम आवेश है मतलब किसी भी चालक पर, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास निकल के आ चुके हैं बच्चों, 2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। और उम्मीद करता हूं सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए भाई, जिनका आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया थोड़ी सी और मेहनत कर लो, पहला क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। चलिए भाई, बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की। न्यूमेरिकल प्लस शॉर्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, याद रखना आप लोग। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहा है, मैं आपको पहले भी करा चुका हूं वैद्युत द्विध्रुव आगुण में इसको। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, बताइए आप लोग क्या समझते हो भाई। अगर आप जानते हो तो बता सकते हो, नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं है। दो उदाहरण भी इसके देने हैं मैं, ठीक है ना, दो उदाहरण दीजिए। चलिए, कितने बच्चे भाई इसको जानते हैं, पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। जो जानते हैं वो बता दीजिए, जिनको नहीं पता उनको हम करा देंगे भाई। चलिए, बहुत सिंपल है, बट सिंपल किस बच्चों को लगेगा, जो हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर जुड़ा हुआ है भाई। आप लोग रेगुलर बेसिस पर नहीं जुड़ते हो, गलत बात है, ठीक है। रेगुलर जुड़ा करो। हेडिंग डाल लो भाई, वैद्युत द्विध्रुव।
और एक और चीज़ याद रखना सभी, देखो आगे जाके भी आप स्टडी करोगे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप स्टडी बंद कर दोगे। तो भाई हिंदी के साथ अंग्रेजी भी जान लो, बिकॉज आगे जाके आपको ये काम देगी। फिर आप बोलोगे दिनेश सर ने हमको हिंदी के साथ अंग्रेजी नहीं पढ़ाया था, इसलिए हमारे फिजिक्स में नंबर कम रहेंगे, फिर आप हमको ब्लेम करोगे, और ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए भाई, अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन में हम आपको क्या बताएं बच्चों, कि हमारे पास एक माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, और ये एक दूसरे से अल्प, अल्प का मतलब जानते हो ना, अब एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, आप एक दूसरे के पास लेके आओगे, दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो हमको वो कम से कम डिस्टेंस मेंटेन रखना है कि ये दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से चिपकने नहीं चाहिए, वो होती है न्यूनतम दूरी। तो यदि दो बराबर, परिमाण दोनों का बराबर है, क्यू क्यू है, देख रहे हो ना, लेकिन प्रकृति अलग है, एक माइनस है दूसरा प्लस है। तो यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, अल्प दूरी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको वो डिस्टेंस बेटा मेंटेन रखना है कि अगर हम ज्यादा पास लेके आएंगे एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो वो कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए कि दोनों आवेश एक दूसरे से चिपकने नहीं चाहिए। और हम इसका नामकरण भी कर देते हैं, वैसे हम पंडित नहीं है फिर भी नामकरण कर देते हैं, ठीक है ना, ये भी इसका नाम हो गया। डेफिनेशन में क्या लिखोगे, यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प, अल्प का मतलब जानते हो ना, बहुत कम, अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इस संरचना को क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। इस संरचना को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल की बात आती है, उदाहरण की बात आती है, तो आपका HCl हो सकता है, H2 हो सकता है, H+Cl- H+OH-, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हो, जैसे और भी बहुत सारे हैं भाई, NH3 है, HCl, H2O, ETC, ठीक है। आप इतना लिख दोगे, एग्जाम में जितने नंबर का क्वेश्चन है बेटा उतने नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना आपको लिखना है कि अगर हमारे पास दो बराबर और विपरीत आवेश हैं और वो एक दूसरे से अल्प, अल्प का मतलब मैंने आपको समझा दिया, वो कम से कम डिस्टेंस की दोनों एक दूसरे से चिपकने नहीं चाहिए, नहीं तो माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा भाई, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर, चलिए कोई बात नहीं, जो बच्चा लेट हो गया है, ठीक है, चलेगा भाई। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और आप सभी को हमने देखो एक और कॉन्सेप्ट समझा दिया है, जिसमें टॉपर हमारी सलोनी मौर्य रही हैं कल, कि आप अगर रेगुलर बेसिस पर यूट्यूब पर लाइव रहोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, ये तो ऐप में लाइव है, बट यूट्यूब पर भी लाइव देते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो वहां पर आपको लाइव में रहना है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है, तो आपका भी नाम पर्ची में निकलेगा और आपको भी हम मॉनिटर बना देंगे भाई, चैनल का मॉनिटर बना देंगे, ये मान के चलिए, आपको मतलब उच्च पदवी पर हम बिठा देंगे, इसलिए यूट्यूब पर लाइव रहा करो, इट्स बेटर फॉर यू। चलिए भाई, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन बच्चा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन, N का मतलब यहां पर न्यूटन है, ठीक है ना, FN आप लोग समझने लग जाओ, F न्यूटन है। उसके बाद कह रहा है इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। दो प्रोटॉनों के बीच, कितने बच्चे इस सवाल को कर सकते हैं, बीच वैद्युत बल कितना होगा, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ, अगर आप लोग जानते हो, कर सकते हो। सवाल बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। चलिए भाई,
चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं प्रशांत, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। उसके थ्रू आप इसकी तैयारी कर लेना, हम आपको आज ही पीडीएफ ही प्रोवाइड करवा देंगे, क्यों टेंशन लेते हो। चलिए बताइए कितने बच्चे सवाल को भाई कर सकते हैं। इफ़ यू विल ट्राई यू कैन डू, इफ़ यू विल नॉट ट्राई यू कांट डू। तो देखो, कोई भी काम अगर आप जब तक करोगे नहीं तब तक वो होगा नहीं, इसलिए कोई भी कार्य हो उसको करने का प्रयास जरूर करो। असफल हो जाओगे, जिंदगी में असफलताएं तो बेटा आती जाती रहती हैं, ऐसा कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं है जो असफल ना हुआ हो। किसी को भी उठा के देख लीजिए आप लोग, वो इंसान जरूर जिंदगी में असफल हुआ होगा, तभी उसको सक्सेस मिली है, सफलता मिली है। तो अगर आप क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो, अभी नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं यार, बाद में हो जाएगा। ओके चलिए, अब इस सवाल को देखो हम कैसे करेंगे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मेरे को भरोसा है कि आप लोग कर सकते हो। एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो वैद्युत बल है वो कितना है, एफ न्यूटन। तो हम यहां पर एक सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे भाई, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन है तो मैं Q1 ही, Q2 वैसे तो सेम रहेगा भाई, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, दोनों पर जो आवेश की मात्रा है समान होती है, केवल प्रकृति अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सभी को पता है। अब हमसे इसने डिस्टेंस शुरुआत में बोला, हम मान के चल भाई r दूरी है दोनों के बीच। अब हम यहाँ पर कूलाम का नियम लगा देंगे और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F निकाल लेंगे, तो F बराबर क्या निकल के आएगा, 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपॉन r², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसने क्या बोला, इससे आधी दूरी पर, यहां पर डिस्टेंस अगर हमने r माना है तो इससे आधी दूरी भाई कर दीजिए, r की जगह कितना हो जाएगा ये r/2। अब इससे आधी दूरी पर दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल का मान कितना हो जाएगा, ये हमसे निकलवा रहा है। बहुत ही छोटा प्यारा सवाल है बेटा, यहां पर हम इसको f' मानेंगे, इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 × Q2, डिस्टेंस को आप आधा कर दो, r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहां पर अब, ठीक है, इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपॉन r²/4, इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर। अब वैद्युत बल कितना हो जाएगा अगर हमने दूरी को आधा कर दिया, तो भाई इस वाली इक्वेशन को इस वाली से डिवाइड कर दो, पहली वाली से, बस इतना सा आपको करना है। तो यहां लिख लीजिए समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1 से। ओके बच्चों, तो f' इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपॉन r²/4 बटे 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपॉन r²। देखो ये तो कैंसिल हो गया, इंटर में पढ़ रही हो मत कहना सर कैसे कैंसिल हुआ, ये आपस में कैंसिल हो गया, क्लियर, r² से r² हो गया। अब आपको पता है पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से मल्टीपल होता है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चे सवाल को कर सकते हैं भाई। अब देखो मैथमेटिक्स सभी को आता है, वो ये मत कहना सर हमको नहीं आता है, ये कहोगे तो गलत बात है, ठीक है। हम उसको क्या लिख सकते हैं, f' इज इक्वल टू पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, यही तो था, दूसरे का तीसरे से, बट 1/4 है, राइट। दूसरे का मैं तीसरे से करूंगा तो मैं क्या करूंगा भाई, r, दूसरा क्या है r²/4 है, पहले का चौथे से हो गया तो 1 × 1 कट गया, बटे दूसरे का तीसरे से r²/4 था, r² से r² कट गया, यहाँ पर क्या रह गया 1/4 × 1, तो ये 4 हमारा ऊपर आ जाएगा, 1 × 1 1 ही रहेगा, 4 हमारा ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, f'/f, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीपल कर दोगे तो f' हमारा कितना निकल के आ गया, 4f। अगर हमने दूरी को आधा कर दिया तो दो प्रोटॉनों के बीच अब जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो 4f हो जाएगा पहले का। इतना सा सवाल था, बहुत ही सिंपल सा सवाल है भाई। आंचल मैथ्स का क्लास बेटा 9:15 से स्टार्ट होता है, आपको टाइम टेबल पता तो है, 9:15 बजे मैथ्स का डाउट क्लास है आज आपका, ठीक है, याद रखना। तो रेगुलर बेसिस पर लाइव टाइम टेबल आपको दे दिया है, उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस चलती हैं, आप सभी को शायद पता होगा, ठीक है। और रेगुलर लाइव रहोगे दोनों जगह पर तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक सभी को क्लियर है, एक बार कमेंट कर दो सभी, ठीक है। आ गया ना सभी का आंसर, उम्मीद करता हूं आ गया होगा, ठीक है ना। थोड़ा मेहनत कर लिया करो, अच्छा लगता है अगर तुम लोग मेहनत करते हो तो। चलिए इस सवाल को देखते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है। एक चालक पर एक कूलाम, एक चालक पर एक कूलाम
का ऋण आवेश है, 1 कूलाम का ऋण आवेश है। आगे कह रहा है इस पर सामान्य अवस्था से, इस पर सामान्य अवस्था से, सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। जल्दी से बताओ। अब इस सवाल को कितने बच्चे कर सकते हैं भाई? छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, और मेरे को भरोसा है आप लोग अच्छे से इसको कर भी सकते हो। जल्दी से कमेंट करो बछवाड़ी, आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जल्दी से बताओ। सवाल टिपिकल नहीं है भाई, सवाल बहुत आसान है। ओके, नहीं आदित्य रॉन्ग, तुम्हारा रॉन्ग है भाई आंसर, ठीक है, जिस टाइप से तुम कर रहे हो। बताओ बच्चों, हमने एक प्यारा सा छोटा सा न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, मतलब Q हमको दे रखा है 1 कूलाम, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ऋण आवेश। अब चालक पर ऋण आवेश का मतलब आप लोगों को पता चल गया कि भाई जो चालक है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने वाली है। ये हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि चालक पर अगर वो बोले ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, बोले चालक पर धनावेश है या फिर बोले जो चालक है वो हमारा धनावेश है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप सभी को पता होना चाहिए भाई। ओके, योगेंद्र कुमार बेटा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे को कमेंट दिखते नहीं है। चलिए अब हमको यहां से निकालना क्या भाई, n, फॉर्मूला वही अप्लाई करोगे, Q बराबर n इंटू ई, निकालना क्या बेटा n, ठीक है, E को आप इधर भेज दो। अब n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। अब Q कितना दे रखा है आपको, सर 1 दे रखा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। ये पावर मैं नीचे से अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर हमारी नीचे से ऊपर जाने पर कैसी हो जाएगी बच्चा, पॉजिटिव। तो 1 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 1.6, पॉइंट हटाऊंगा 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो गया 10/16 गुणा 10 की पावर 19। अब देखो करना क्या, थोड़ा सा और सिंपल बना सकते हो, 1 10 का गुणा, यहाँ 10⁻⁹ है तो 1 10 का गुणा आप इधर कर दोगे, पावर आपकी 18 रह जाएगी, और 10 गुणा 10 हो गया 100। अब ये मत करना सर कैसे हुआ, इंटर के बच्चे हो, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, बट ये 16 हो गया, यहाँ पर पावर आपका एक कम कर दोगे 10⁻18, और 16 से आपको डिवाइड करना 100 को, तो 16 छिक्के 96, पॉइंट लगा दो, 4 जीरो, मतलब 4 के बाद 1 जीरो, 16 दूनी 32, 8 जीरो, 16 पंजे 80 गुणा 10 की पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होने वाली है, ठीक है। सामान्य अवस्था से इतने इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे भाई। ऐसे हमें इस सवाल को करना था, और उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने भाई आंसर आ रहा है, अमित का आ रहा है, राहुल का आ रहा है, सलोनी का आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है जिन बच्चों ने भी इसका आंसर सही दिया भाई। चलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर रहे हो, दैट्स गुड। चलिए यहां तक सबको समझ आया भाई? एनी प्रॉब्लम इन दिस? चलिए उम्मीद करता हूँ सब भी के समझ आ गया होगा सवाल, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन बच्चों ने, मतलब सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं होएगा, मैं बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन ना लो। चलिए आगे बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहेगा भाई, देख लेते हैं थोड़ा सा। वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए, संबंध लिखिए। आप सभी अगर थोड़ा बहुत फिजिक्स को पढ़े हैं तो आई थिंक सभी बच्चे इसका आंसर चुटकियों में बता सकते हैं भाई, ठीक है। नहीं पता है, अब देखो आप सभी को हमने पढ़ाया है भाई, आपने पढ़ा है फाई ई बराबर ई ए cos थीटा, पढ़ा होगा सभी ने, फाई ई बराबर ई ए cos थीटा। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र फाई, वैद्युत फ्लक्स, ये दोनों में रिलेशन है।
आप रिलेशन बताने के बाद आपको लिखना जरूर है भाई, जहाँ फाई ई आपका क्या है, जहाँ फाई है बच्चों आपका वैद्युत फ्लक्स। देखो एक एक नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, कोई नया क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ई क्या है यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र आप इसको बोल सकते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके बच्चों, ये रिलेशन आप लोगों को दिखा देना है। चलिए 5 क्वेश्चंस क्लियर, इसमें तो किसी को समझाना भी नहीं भाई मेरे को, ठीक है। चलिए छोटा छोटा सवाल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो। अगर समझने की कोशिश नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। चलिए ये सवाल बताइए, अनंत विस्तार के एक समान आवेशित चादर के समीप, एक समान आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित नहीं करना है, हमको बताना है बस। व्यंजक लिखिए, आप सभी ने पढ़ रखा होगा तो आप इजीली इसको बता सकते हैं भाई, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो कहाँ से बताएंगे, पढ़ रखा है भाई। चलिए बहुत आसान है, ठीक है। क्या करना भाई, आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। और अनंत विस्तार मैंने आपको डेरिवेशन भी करा रखा है, सभी को पता होगा। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा निकल के आया था। और जहाँ पर सिग्मा क्या है, जहाँ सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A इज इक्वल टू आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है बच्चों। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, आप सभी को पता होगा, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता। देखो एक एक नंबर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को याद रखना है और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस भी कर लेनी है, ठीक है। तो अनंत विस्तार के एक समान आवेशित चादर के समीप जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा वो हमारा ये होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, Q अपॉन A आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता है। यहां तक सभी बच्चों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी भाई, उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको PDF मिल जाएगा बेटा व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में, टेंशन ना लो, जैसे ही सेशन खत्म होगा उसके बाद हम प्रोवाइड करवा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अब देखते हैं इसको कितने बच्चे हमारे सुंदर से प्यारे से कर पाते हैं। करने की कोशिश करोगे तो होएगा, नहीं करोगे तो कहाँ से होएगा भाई, ठीक है। चलिए एक सवाल हमने एक डेरिवेशन के फॉर्म में एक और कराया था, अब इसको देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। प्लस सिग्मा एवं माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली, पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के बीच, दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए, डेरिवेशन करा रखा है भाई, ठीक है। ये मत बोलना सर नहीं कराया था, जो बच्चा रेगुलर है उनको पता होगा कि हम आपको ये करा चुके हैं, ठीक है। और जो भाई रेगुलर नहीं है, आज आ गए, जो ईद के चांद वाली कंडीशन होती है ना, उसमें से आप बहुत सारे बच्चे हो भाई। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हमारे पास एक प्लेट ये रही जो कि पॉजिटिव चार्ज वाली है, एक प्लेट ये रही जो कि नेगेटिव चार्ज वाली है, अगर हम इनके बीच वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे E, क्योंकि धनावेश के कारण दूर की ओर डायरेक्शन होती है, सभी को पता होगा भाई, नहीं पता है पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, समझने की कोशिश करोगे तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। और इसके कारण यही डायरेक्शन रहेगी, तो यहाँ पर जुड़ जाता है। तो जो E निकल के आता है हमारा इस वाली कंडीशन में, वो निकल के आता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। जहां सिग्मा क्या है, सिग्मा है बच्चों आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा क्या है आपका, आवेश का पृष्ठ घनत्व है। और एप्सिलॉन नॉट मैं आपको बता चुका हूं, अगर प्लेटों के बाहर, अगर ये P बिंदु है, अगर प्लेटों के बाहर यहां पर वैद्युत क्षेत्र की बात करेगा, तो प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र आपका मैंने बताया था, प्लेटों
के बाहर वैद्युत क्षेत्र हमारा निकल के आया था 0। बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये डेरिवेशन के थ्रू मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भाई, ऐसा नहीं कि नहीं समझाया। क्यों होगा? क्योंकि देखो इसके कारण, पहली प्लेट के कारण दूर की तरफ डायरेक्शन आएगी E1 की, बट इसके कारण ये डायरेक्शन रहेगी। E1 और E2 के मान कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो जब आप P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो E बराबर E1 माइनस E2 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं। तो उस कंडीशन में E1 का वैल्यू E2 के वैल्यू के सिमिलर है, तो एक दूसरे से कटकर E का मान 0 आ जाता है। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बाहर हमारा 0 हो जाता है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से प्यार से समझाया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अब तक याद हो, उम्मीद करता हूं भाई, ठीक है ना? अगर नहीं याद था तो याद कर लिया करो भाई, थोड़ा मेहनत कर लो, ठीक है? नहीं तो बाद में पछताओगे बहुत, ठीक है? ये मौका दोबारा से लौट के नहीं आएगा। चलिए भाई, एक देखते हैं न्यूमेरिकल इसको कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जो बच्चा मेहनत कर रहा है वही बोर्ड में 90+ फोड़ के आएगा, याद रखना। एक गौसीय पृष्ठ के अंदर, एक गौसीय पृष्ठ के अंदर, मतलब बंद पृष्ठ की बात कर रहा है, पृष्ठ के अंदर 3q, -2q, 3q, -2q, q तथा +2q, q तथा +2q आवेश रखे हैं, आवेश रखे हैं। आगे हमसे कह रहा है पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? इसको कितने बच्चे कर सकते हैं? मेरे को पर लगता है 95% हमारे सुंदर से प्यारे से बच्चे इसको नहीं करने वाले भाई। बताइए गोपाल गुर्जर भाई, ये ऐप वालों की फैसिलिटी नहीं है कि वो स्क्रीनशॉट दे सके, बट हम बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट हो जाए, ठीक है? आपको ये PDF चाहिए ना, तो PDF हम आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन ना लो। इसको कितने बच्चे कर सकते हो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, अगर आप कर सकते हो तो। नहीं करोगे चलेगा, बट ट्राई, इफ यू विल ट्राई यू कैन डू, आई नो। चलिए देखो, है कुछ नहीं, आपने गॉसेस थ्योरम पढ़ी है, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पर एक Q नहीं है, यहाँ पर 4 आपको आवेश दे रखे हैं। तो एफ फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लिख दो डेल्टा Q, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आवेश हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डेल्टा Q जो भी आपको 3Q है, माइनस के कार्ड तो -2Q, प्लस के कार्ड तो +Q, फिर प्लस के कार्ड तो +2Q, ठीक है ना? ऐसे करना जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है? 3, 4 और 2 6, 4 मतलब 6Q हो गया, -2Q है तो क्या रह गया 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका यूनिट आपको पता होगा वोल्ट मीटर होता है, ठीक है? ऐसे करके हम इस सवाल को कर सकते थे, और बहुत सारे बच्चे इसको करे भी होंगे, जिनसे नहीं हुआ मैंने आपको बता दिया बेटा कैसे इस सवाल को करना था। अगर ऐसा सवाल भी आ जाए तो सभी बच्चे करके जरूर आना, ओके? ऐसा नहीं है कि छोड़ वोड़ के आ जाओ भाई, ऐसा नहीं चलेगा। अब देखो, जो मैंने इससे पहले लेक्चर आपको दिया था शॉर्ट क्वेश्चन वाला, उसमें मैंने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया था, गॉस की प्रमेय पढ़ाई थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पढ़ा चुका हूँ, वैद्युत विद्युत आघूर्ण पढ़ा चुका हूँ, सभी को पता होगा भाई। जो बच्चे रेगुलर आते हैं उन सभी को पता होगा, जो रेगुलर नहीं आते, जो इरेगुलर हैं, आज आ गए, दोबारा पता नहीं कब आएंगे, उनको नहीं आएगा भाई वो चीज़ें, ठीक है? तो थोड़ा देखो मेहनत करोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर, बट उसी के साथ होने वाला है जो थोड़ा सा मेहनत करेगा भाई। बिना मेहनत के सोच रहे हो सर सब कुछ हो जाएगा, इट्स नॉट इजी, ओके? चलिए नेक्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है बच्चों वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, ठीक है, मात्रक तथा विमा। जल्दी से बताओ कितने बच्चों को वैद्युत फ्लक्स याद है? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक तथा विमा लिखिए, या विमा लिखिए, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया भाई, सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताई है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, अगर कुछ बच्चों को याद हो तो। पाई बराबर ई ए कॉन्स्टेंट निकल के आया था,
फाई बराबर क्या निकल के आया था, ई ए कॉस थीटा, ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो अगर हम किसी बंद पृष्ठ के अंदर किसी छोटे से पृष्ठ पर, अगर छोटे से पृष्ठ की बात हो रही है भाई, उस छोटे से कोई वैद्युत क्षेत्र है भाई, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई लघु क्षेत्रफल हमने डी ले रखा है, और उस कंडीशन में ई वेक्टर और डी वेक्टर का जो अदिश गुणन होगा वो क्षेत्रफल, उस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और लास्ट में जो फॉर्मूला आया था वो निकल के आया था बेटा ये वाला, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो, इसलिए बोलता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो। बोर्ड एग्जाम ये मत सोचो सर 2024 में एग्जाम देंगे, बहुत टाइम बचा हुआ है, ये टाइम कब गुजर जाएगा ना आपको पता नहीं चलेगा। फिर एक कहावत याद आएगी, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तब तो आपने सोचा नहीं था, अब मतलब अब की बात कर रहा हूँ। और बाद में जब 2-4 महीने रह जाएंगे, अरे यार इतना ज़्यादा सिलेबस है यार, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, फलाना ढिकाना, बहुत बहुत सारी चीज़ें फिर दिमाग में चलती रहती हैं। चलिए भाई, यहाँ से आप देखो इसका यूनिट बना सकते हो। ई का मात्रक आपको हम 2 बताए हैं, एक न्यूटन पर कूलाम, और ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर। एक तो हमारे ये यूनिट बन जाता है, एक ई का हमने आपको ई बराबर वी अपॉन डी बताए थे, वोल्ट पर मीटर, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह गया वोल्ट मीटर। तो ये दोनों ही यूनिट्स बच्चों आपको याद रखने हैं, ठीक है। विमा की बात करेंगे तो भाई देखो हर चीज़ को बनाना सीखो यार, रटने की कोशिश करोगे कितना रटोगे, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा है। आप यूनिट से ही बना सकते हो, पाई ई विमा। न्यूटन पर कूलाम मतलब न्यूटन बल का यूनिट है, ml (10⁻²) बल की विमा होती है बच्चों। कूलाम आवेश का है, उसकी 80 होती है, सभी को पता होगा। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है, l⁻² हो गया, राइट। यहाँ तक मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए भाई। चलिए l⁻² है, l⁻1 है, m l⁻3, t को आप ऊपर लेके जाओगे t⁻³ और a को लेके जाओगे तो a⁻1। ये हमारी वैद्युत फ्लक्स की विमा निकल के आ चुकी है। तो वैद्युत फ्लक्स की मैंने डेफिनेशन बता दी भाई, कैसे आप लोगों को बनानी है। वैद्युत फ्लक्स के मात्रक मैंने आपको 2 बता दी भाई, और राशि भी आप लोगों को याद रखनी है बच्चों। ये एक अदिश राशि है, ठीक है। कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी इसको बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखो थोड़ा बहुत मेहनत कर लो, दैट्स गुड फॉर यू, ओके। यूनिटी भी मैंने आपको बता दिए हैं, और एक क्वेश्चन हम आपको देंगे एज अ होमवर्क। आप लोगों को मेरे को कमेंट करके बताना भाई उसका आंसर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है। नहीं बताओगे तो बहुत पिटोगे भाई, ठीक है। चलिए हम आपको देने वाले भाई एक न्यूमेरिकल, यहाँ पर तो आप कमेंट नहीं कर पाओगे, बट व्हाट्सएप पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, या फिर यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बता देना कि इसका आंसर क्या होने वाला है भाई, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के, न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री कोण पर रखा गया है, 30 डिग्री कोण पर रखा गया है, रखा गया है। उस पर 6 × 10⁻²4, उस पर 6 × 10⁻²4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा हो, बल आघूर्ण लग रहा हो, तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से बताओ इस सवाल को कितने बच्चे कर सकते हैं। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कमेंट कर देना अगर आपको इसका आंसर आता है तो। ये बच्चों छोटी सी प्यारी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आते होंगे। तो अब इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो करा दिए, सॉर्ट करा दिए, डेरिवेशन करा दिए, न्यूमेरिकल्स के पार्ट आते रहेंगे, ठीक है, याद रखना। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है ना, तो जो आपको करना है वो कर देना, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है बच्चों। टाटा बाय बाय, टेक केयर।